नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। पिछले कुछ समय से बाजार में एक इंटरेस्टिंग एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। वैसे तो हम एक बुल रन देख रहे हैं, रोज आप देख रहे हैं मिड और स्मॉल कैप्स की जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। पिछले 6 महीने से यहां पर आपको जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। कई सारे कैश काउंटर्स में रोज खरीदारी हो रही है, बट इस बीच एक स्पेस ऐसा है जहां पर स्टॉक्स आपको रोज बड़े मूवमेंट दिखा रहे हैं, पर कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है इस बड़े मूवमेंट के लिए। इनफैक्ट अगर आप डिटेल में देखें तो कोई वजह ही नहीं है कि इन शेयरों में आपको इतनी बड़ी तेजी दिख रही है। पूरे बाजार में नहीं, कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे हैं जहां पर तेजी की कोई वजह नहीं आ रही है। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल मार्केट्स में इसे एनालाइज करेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये शेयर में इतना बड़ा ट्रेड क्यों हो रहा है। यही पर्दाफाश आज हम करने जा रहे हैं इस ऑपरेशन फर्जी बुल रन में। और इस मुद्दे को थोड़ी डिटेल में समझाने के लिए कौन से हैं ये शेयर, क्या एक्शन हो रहा है और क्यों आपको सतर्क रहने की जरूरत है, हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी सर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हमने करी है बाजार के डेटा को निकालकर इस ऑपरेशन फर्जी बुल रन में। पहले तो बताइए हम ये कर क्या रहे हैं और क्यों ये हमारे रेडार पर है। बिल्कुल दीप, सबसे पहले जैसा कि हमारे शो का नाम है ऑपरेशन फर्जी बुल रन, तो पहले बुल रन है, कुछ शेयरों में है जी, लेकिन ये बुल रन फर्जी नजर आता है। अच्छा। और इस फर्जी बुल रन का अंत क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो कहीं न कहीं हमारे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा। ऐसा हमें लगता है। इसलिए हमने सोचा कि एक ऐसा शो किया जाए जिससे हम उन सारे इन्वेस्टर्स को जागरूक कर पाएं जिन्होंने कभी न कभी इन शेयरों में पैसा लगाया है, ताकि एटलीस्ट वो ये समझ सकें इन शेयरों के पीछे रिस्क क्या हो सकती है, खतरे क्या हो सकते हैं। पैसा बनाना, शेयरों में पैसा लगाना, स्पेशली जो लिस्टेड शेयर है उनमें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना आप सबका हक है, लेकिन ये अगर आप समझ कर रहे हैं, रिस्क को जानते हुए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अनजाने में अगर आप कर रहे हैं तो आपकी आंखें खोलना जरूरी है। और ये ट्रिगर यहाँ से आया है कि हमें लगा कि कुछ शेयरों को हमने देखा कि जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये बड़े सेफ हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है, बड़े मूवमेंट दे रहे हैं कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, तो उन्हें लगता है कि बड़े तकनीकी तौर पर भी चार्ट्स पर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटल्स भी शायद बढ़िया ही होंगे, है ना। ये जो एक थॉट प्रोसेस आमतौर पर इन्वेस्टर्स की होती है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये विशेष शो किया है। हमारी टीम पिछले कई दिनों से इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने जितना अंदर घुसे दीप, उतना हमें मतलब डर लगने लगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बुल रन कोई बुरी बात नहीं है। हम खुद लगातार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं, बिल्कुल मार्च के अंत से, कि लगातार मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी तेजी है, अच्छी तेजी है, बने रहें, डटे रहें। लेकिन क्या वाकई में हर शेयर में इस तरह की तेजी है या होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन मार्क है। इसी पर हमारा ये विशेष इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशन है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए फिर इस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल सबके सामने रखी जाए। पहले तो बताएं कहां पर ये तेजी हो रही है और कितनी तेजी हो रही है सर। कुछ शेयर ऐसे हैं दीप जिनमें आप देखेंगे तो 3 महीने में ये शेयर, ज्यादातर समय नहीं, 3 महीने, 3 महीने में ये शेयर ऐसे हैं जिन्होंने 100% से लेकर 200% का रिटर्न दिया है। यानी कि 3 महीने में ये शेयर 2 से 3 गुना हो चुके हैं। 100 रुपए का शेयर 300 रुपए 3 महीने में। 3 महीने में, हाँ। ऐसे रिटर्न्स कहाँ और क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। अभी इस शो को करने के पीछे एक बड़ा ट्रिगर हो रहा है। पिछले 3 दिनों में कई सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने 15 से 45% तक, 15 से 45% तक के 3 दिनों में, मैं कल तक के डेटा आपको बता रहा हूँ, कल की क्लोजिंग तक के 3 दिनों में अगर कोई शेयर 15 से 45% बढ़े, और एक नहीं कई बढ़े, तो आपकी आंखें खुलना स्वाभाविक है, चौंकना स्वाभाविक है। और सबसे मजे की बात है कि ज़्यादातर ये जो शेयर है इतनी तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है कि इतने भी कोई शेयर भाग सकते हैं। थोड़ा बताइए सर, कौन कौन सी हैं ये कंपनियां और कैसा ये एक्शन हो रहा है। फॉर ए चेंज जनरली आप ये देखते हैं कि इस तरह के शेयर उन कंपनियों के शेयर ऐसे दौड़ लगाते हैं जो प्राइवेट कंपनियां हो, है ना, छोटी मार्केट कैप वाली हो, है ना, जिसमें ट्रेडिंग इंटरेस्ट कम हो, कॉर्नरिंग ट्रेडिंग होती हो, कुछ ही लोगों के पास शेयर हो, गवर्नेंस इशू। लेकिन फॉर ए चेंज इस बार सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन और उसका खुलासा यही है कि ये सारा का सारा खेल सरकारी कंपनियों के शेयरों में हो रहा है। सारे के सारे पीएसयू शेयर, सारे के सारे शेयर इस लिस्ट में जो आते दिख रहे हैं वो पीएसयू स्टॉक्स है, सरकारी कंपनियों के शेयर हैं। ऐसे शेयर, अच्छा इसमें मैंने क्राइटेरिया भी रखा है। मैंने वो कंपनियां चुनी जिनमें 90% या इससे ज़्यादा या इसके आसपास सरकार के पास होल्डिंग है। मिनिमम मतलब 75% के आसपास की होल्डिंग जो सेबी की है कि उससे कम
उससे ज़्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी कंपनियों के केस में सेबी ने कुछ छूट दे रखी है कि उनकी होल्डिंग 75% ना भी आए तो उनकी चलता है। इसी का फायदा उठाकर काफ़ी लोग इसमें एक्शन करें। तो 90% से ज़्यादा होल्डिंग सरकार के पास है, पब्लिक के पास मुश्किल से आधा 1% से लेकर मैक्सिमम 10% के आसपास शेयर है, बाकी शेयर मतलब लॉक्ड है, सरकार के शेयर। और इन्हीं सरकारी कंपनियों के शेयरों में ये अंधाधुंध तेजी का खेल हो रहा है। जबरदस्त। कैसे हो रहा है खेल सर, ये फिर ये जरा समझाइए क्या चल रहा है? बहुत आसान है और लोगों ने फॉर्मूला बना लिया है। क्या होता है कि अगर कोई प्रमोटर या कोई ऑपरेटर मिलकर साथ में काम करे, शेयरों के दाम बढ़ाए, तो कहीं न कहीं रेगुलेटर्स के रडार पर आ जाता है। और आजकल रेगुलेटर्स बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। जिस तरह से उनके पास आजकल इक्विपमेंट्स है, सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग पैटर्न पकड़ने की ताकत है, तो वो खेल अब धीरे धीरे हो गया बैकफुट पर कि प्रमोटर्स और ऑपरेटर्स की मिलीभगत से आप शेयरों के दाम ऊपर नीचे करें। अब इन कंपनियों में क्या है, प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। और शेयर सारे राष्ट्रपति जी के नाम में होते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के नाम में होते हैं, तो वहां पे प्रमोटर को लेकर आप कभी क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते। लेकिन चूंकि इन कंपनियों में फ्री फ्लोट कम है, जो नेट पब्लिक के पास शेयर है, ज्यादातर शेयर भारत सरकार के पास, कुछ एक परसेंटेज आपके फंड्स के पास हो सकते हैं या इंस्टीट्यूशंस के पास हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो, बाकी शेयर हैं पब्लिक के पास। अब होता है कि थोड़ा सा पैसा लगाकर आप इन कंपनियों के फ्लोटिंग स्टॉक को बाजार से साफ कर सकते हैं। आजकल पैसे की कमी मार्केट में है नहीं है, बिल्कुल। इतना पैसा आ रहा है मार्केट में, रिटेल इन्वेस्टर्स का, पीएमएस का, एआईएफ का, म्यूचुअल फंड का, और अगर थोड़ा भी आप सेंस दें तो लोग पैसा लगाने के कूद के तैयार बैठे हैं। तो थोड़ा सा पैसा लगाइए, खरीदारी कीजिए, फ्लोटिंग स्टॉक एकदम साफ, यानी कि लिक्विडिटी आपकी इस काउंटर से गायब। ठीक है। ऐसे में शेयर कॉर्नर करके बड़ी तेजी करना आसान हो जाता है कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, और यही खेल चल रहा है। मजे की बात यह है कि ये ज़्यादातर कंपनियां घाटे में। तो आज मैंने जो पूरी ये हमने इन्वेस्टिगेशन की, ये इसी के दम पर किए कि किस तरह से लो फ्लोटिंग स्टॉक वाले शेयरों को कॉर्नर करके पूरा खेल किया जा रहा है। समझ गया सर। तो फिर थोड़ा डिटेल्स दीजिए, कौन सी है ये कंपनी और कितना इनका ये शेयर होल्डिंग, कितना पब्लिक फ्लोट है? एक आध है बस, ज़्यादा नहीं। एक आध ही? ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ट्रू सर। अगर एक आध होता तो शायद हमारे रडार पे भी नहीं आता, लेकिन अगर एक नहीं दसियों कंपनियां ऐसी है जो यही हो रहा है, तो फिर तो शॉकिंग और सरप्राइजिंग है दीप। और ऐसे में मैं आपको कुछ नाम देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल HMT एक ऐसी कंपनी है जिसमें फ्री फ्लोट कितना है, 0.7%। 1% सिर्फ? 1% भी नहीं। वाओ। ठीक है। 99.3% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है। तो फिर उस पॉइंट में गेम हो रहा है। KIOCL ये दूसरा स्टॉक है जिसमें 0.84%। मैं फंड्स की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग को अलग करके जो बची हुई शेयर होल्डिंग है उसको मैं फ्री फ्लोट मान रहा हूँ, है ना। 0.84%, 1% से कम। पंजाब एंड सिंध बैंक 1.25%। फैक्टर्स जो जानी मानी केमिकल ट्रावनकोर 1.5%, ITI 2%, IOB सिर्फ 2%। सिर्फ 2%। स्कूटर्स इंडिया 2%, यूको बैंक 3%। ये इस तरह की लंबी लिस्ट है। सेंट्रल बैंक 4%, तो MMTC 7.5%। आप सोचिए इतने छोटे फ्लोटिंग स्टॉक में जो पब्लिक की हिस्सेदारी नहीं के बराबर है, बिल्कुल छोटी है। और इन्हीं कंपनियों में इस छोटी हिस्सेदारी के चलते बड़े एक्शन होते हुए दिख रहे हैं और वहीं पर पूरा का पूरा खेल चल रहा है। बिल्कुल। आपने बताया कि ज्यादातर ये कंपनीज घाटे में हैं, तो कौन कौन सी हैं ये कंपनीज जो घाटे में हैं? मैं आपको इसको दो पार्ट में करता हूँ। फ्री फ्लोट का खेल जरूरी नहीं कि घाटे या मुनाफे वाली कंपनियों में, दोनों में चल रहा है। अच्छा। हाँ, दोनों में चल रहा है। अल्टीमेटली तो आपको मार्केट से फ्री फ्लोट यानी कि जितना लिक्विड स्टॉक है वो कॉर्नर कर लो। ठीक है। और वो कॉर्नर कर लिया तो फिर कौन बेचने आएगा? FNO में है नहीं, शॉर्ट आप कर नहीं सकते। प्रोमोटर हो तो फिर भी शॉर्ट करे एक बार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो बेचने से रही, अगर OFS आ जाए तो अलग बात है। करेक्ट सर। तो लेकिन मैं फ्रेंकली बताऊं दीप, अगर मैं भारत सरकार होता और जिस तरह से इन कंपनियों के दाम होने पौने, मैं पूरी कंपनी दे दूं कि ले जाओ भाई। मतलब ऐसे से आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि अगर प्रोमोटर के तौर पर आपके पास ऐसी कंपनी तो आपको तुरंत दे देना चाहिए। आप सोचेंगे इससे बढ़िया चांस नहीं मिल सकता। पहले घाटे वाली कंपनियों के फ्री फ्लोट बताओ। स्कूटर्स इंडिया 414 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। और इस 414 करोड़ के मार्केट कैप में दीप सिर्फ 9 करोड़ का फ्लोट है। क्या बात कर रहे हैं सर? सिर्फ 9 करोड़, 2% का। अब 9 करोड़ का फ्लोट तो मतलब है ना, और वो भी ये भाव बढ़ने के बाद की बता रहा हूँ। भाव बढ़ने के पहले के तो मुश्किल से 3, 4, 5 करोड़ के शेयर अगर आप कॉर्नर कर लें तो फिर रोज जो चाहे भाव कर लीजिए। HMT सिर्फ 17 करोड़ का फ्री फ्लोट है। 17 करोड़ रुपए का बोल रहा हूँ, शेयर का नहीं। 17 करोड़ रुपए, क्योंकि मार्केट कैप है इनका 2400 करोड़। STC इंडिया 1000 करोड़ का मार्केट कैप,
93 करोड़ का फ्री फ्लोट, एंड्रयूल 158 करोड़, KIOCL 250 करोड़। इतने कम मार्केट कैप और इतने कम फ्लोट वाली कंपनियां ये, अब आप देख लीजिए। मतलब ये तो कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशन में 1% भी नहीं है इनका 1% मार्केट कैप। बिल्कुल, और मुनाफे वाली कंपनियों में भी मार्केट फ्री फ्लोट बहुत कम है। पंजाब एंड सिंध बैंक 325 करोड़ का मार्केट फ्री फ्लोट है खाली। ITDC 450 करोड़, फैक्ट 700 करोड़। आप IOB जैसी कंपनी में देखिए 1700 करोड़ का मार्केट कैप बैठा। वन ऑफ द वर्स्ट बैंक, जब NPA के आए थे तो सबसे ज्यादा NPA वाला एक बैंक हुआ करता है। 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर 2-3 फंड मिलकर 2-300 करोड़ का 1000 करोड़ का माल खरीद ले तो पूरा फ्लोट साफ। तो ये मुनाफे वाली भी और घाटे वाली भी दोनों कंपनियों के मार्केट कैप जो फ्री फ्लोट में आपके सामने रख रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा खेल फ्री फ्लोट साफ करने का चल रहा है मार्केट से। जितनी सप्लाई एब्जॉर्ब कर लो, उसके बाद आपके पास शेयर कॉर्नर हो गए, बेचने कोई आएगा नहीं, भाव आपको चाहिए, भाव आप सेट करोगे। एग्जैक्टली। अच्छा, रिटर्न्स कैसे रहे सर पहले इन घाटे बनाने वाली कंपनीज की, ये बताइए। स्कूटर्स इंडिया जिसका मैंने कहा आपको कि फ्री फ्लोट है 9 करोड़ का, ठीक है। पिछले एक महीने में 53% रिटर्न आया है, 3 महीने में 50%, एक महीने में 53% या 50% बढ़ गया है। यानी कि 50 या 6 करोड़ से 9 करोड़ का फ्री फ्लोट हुआ है। यानी कि 6 करोड़ के शेयर अगर आप उसमें से 2-3-4 करोड़ के शेयर आप कॉर्नर कर लो, तो ये हाल है आपके लिए। HMT 140% का रिटर्न है 3 महीने में, और एक महीने में 75% का रिटर्न है, ठीक है। STC 3 महीने में डबल हो गया है, 100% रिटर्न। एंड्रयूल 50% रिटर्न। कुछ कंपनियों में देखिए, KIOCL 150% का रिटर्न है। ITA लगभग 200%, 3 महीने में 3 गुना। MMTC 150% रिटर्न, 1.5 गुना। ये हाल है सर, ये है। मतलब घाटे और मुनाफे वाली कंपनियों का भी मैं आपको, वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन, वहाँ भी ऐसी सिचुएशन है, लेकिन वहाँ थोड़ा कम है। जहाँ फंडामेंटल है ना जी, वहाँ पे थोड़ी कम है एक्शन। जहाँ फंडामेंटली नहीं है, सिर्फ फ्लोटिंग स्टॉक है, वहाँ जो आए भाव कर दो। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि इन्वेस्टर खरीदने के पहले देखता भी नहीं है इनकी कंपनी और बैलेंस शीट में क्या है। फैक्ट 35% रिटर्न 3 महीने के मैं बता रहा हूँ आपको, और MRPL 35% रिटर्न। ये सारे के सारे रिटर्न 35 से 45-55% की रेंज में 3 महीनों में। हालांकि ये हाल ही में मुनाफा करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन इनमें भी तेजी अनाप शनाप हुई, इसमें कोई डाउट नहीं। समझ गया सर, ये तो बहुत एक्शन हो रहा है। तो ज़्यादातर लॉस मेकिंग है, कुछ कंपनीज प्रॉफिट मेकिंग है, बट रिटर्न अनाप शनाप हो रहे हैं। और जैसे आपने बताया फ्री फ्लोट बहुत कम है, और उस हिसाब से देखें तो कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा सर, यूजुअली हम देखते हैं जब भी इतनी बड़ी मूव आती है, एक तो आपने फ्री फ्लोट वाली बात बताई, कभी कभी खबरों का भी ट्रिगर हो सकता है इन कंपनीज का। हो सकता है। मैं एक एक करके इन कंपनीज के नाम देता हूं जितने भी आपने बताए। आप बताइए अगर कोई खबरों का भी ट्रिगर है जो जस्टिफाई करे इस मूव को। बिल्कुल। स्कूटर्स इंडिया से करते हैं शुरुआत। स्कूटर्स इंडिया पहली तिमाही वित्त वर्ष 2020 की, 2020, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2019, ये समय जो था, उस तिमाही में इस कंपनी की आय थी 0 अंडा। क्या बात कर रहे हैं? 0 उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, अब नहीं, 2019 की बात कर रहा हूँ। 4 साल पहले। और तब से लेकर अब तक आय 0 ही है। क्या बात है? अप्रैल 2019 से आप इस वक्त 2023 में इस कंपनी ने 1 पैसा नहीं कमाया है, 0 रेवेन्यू है, कोई कामकाज ही नहीं है इस कंपनी में। 55% भाग गया स्टॉक। ये 55% भागा हुआ इस बेस पे 3 महीने में। कोई मतलब कमाए 0 रेवेन्यू, दीप 0 रेवेन्यू, नो रेवेन्यू। ये हालत है। अब और बोलो, आप किसके बारे में जानना चाहते हो, पूछो एक एक करके, मैं सबका बताता हूँ आपको। HMT बताइए। HMT बहुत बढ़िया। पिछले सिर्फ 13 तिमाहियां, 13 तिमाहियां का मतलब कितना, 3 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा 13 तिमाहियों में इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ किया है, और वो है घाटा। 13 क्वार्टर से नुकसान में, ठीक है। 13 में से 12 क्वार्टर में कामकाजी घाटा भी, ऑपरेशनल लॉस भी है। सिर्फ एक बार बीच में 1 करोड़ का कामकाजी मुनाफा गया, मीन्स इफेक्टिवली 13 तिमाहियों में इसको घाटा ही है। ठीक है। अब मैं एक और तगड़ा आंकड़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पुराने, सिर्फ 10 साल पुराना जी, 11 साल। वित्त वर्ष 2012, आज वित्त वर्ष 2024 में। यस सर। 12 साल से इस कंपनी की आय में 0 ग्रोथ है, 0 ग्रोथ। यह हाल है MMTC का, और माफ कीजिए HMT का। और HMT में इतना बुरा हाल है कि मतलब 13 तिमाहियों तक लगातार घाटा करने वाली कंपनी, और उसमें आप देखिए कि रिटर्न किस तरह के आते हैं, जबरदस्त रिटर्न आ रहे हैं। तो स्कूटर्स इंडिया रेवेन्यू में नहीं बना रही है, 75% बढ़ा है ये स्टॉक भी। करेक्ट। हाँ बिल्कुल। 140% है 3 महीने में, गुना बढ़ चुका है। 140% बिल्कुल। STC सर, यहाँ पे भी कुछ ऐसी हाल है? STC पे मुझे याद है, हमने एक बार खबर भी की थी कि हमने कहा कि ये कंपनी बंद होने जा रही है। हाँ याद है सर, क्योंकि सरकार ने कहा था कि उसके बावजूद वो स्टॉक ऊपर का सर्किट मारता था। दीप, वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही, यानी कि मैं आपको बता दूं
जनवरी 2021 से मार्च 2021, यानी कि अब से करीबन 2.5 साल से इसकी आय जीरो है। 2.5 साल से इस कंपनी ने एक देला नहीं कमाया है, 2.5 साल से। और लास्ट तिमाही में चौथी जो वित्त वर्ष 2022 की -8 करोड़ नेगेटिव आय थी। नेगेटिव 13 तिमाही से कंपनी घाटा कर रही है, ठीक है। 5 तिमाही से आय है जीरो, बिल्कुल जीरो, मतलब अंडा, कुछ भी नहीं, ये आय है। और सरकार लगातार लंबे समय से MMTC STC दोनों को बंद करने पर विचार करिए। इससे आप अंदाजा लगाइए। एक और चीज़ बताऊं, 7 अगस्त को सेबी ने इनका ब्रोकिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया। अच्छा। NSCL मामले में भी इनका नाम था, तो पेयर ट्रेडिंग के चलते इसका ब्रोकिंग लाइसेंस भी बंद हुआ। मतलब सरकारी कंपनी होने के बावजूद आप तरस जाएंगे एक अच्छी खबर कहीं आपको मिल जाए, नहीं मिली इसमें। तो 3 कंपनी तो ऐसी है जहां पर आय ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड्रयू यूल के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या स्थिति है? 13 में से 8 तिमाहियों में घाटा है, 5 साल से लगातार कामकाजी घाटा है, और 2012 से लेकर अब तक 12 साल में कोई आय में किसी तरह की कोई बढ़त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हाल है एंड्रयू यूल के। आपके 50% ऊपर है 3 और 50% ऊपर। हाँ, कितना ऊपर वो आप बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको। और अच्छा, ऐसा नहीं कोई अच्छी खबर आई और मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी नहीं आई है, वो भी नहीं। कोई अच्छी खबर आई हो तो मैं बोलता हूँ। हाईलाइट करते KIOCL। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यहाँ पर पिछले 8 में से 6 तिमाहियों में घाटा है। वित्त वर्ष 2022 में 313 करोड़ का मुनाफे के बजाय वित्त वर्ष 2023 में 98 करोड़ का घाटा आ गया। फिर से पिछले फाइनेंशियल ईयर में घाटा किया है, और ये घाटा पहली तिमाही में भी बढ़कर 44 करोड़ से 58 करोड़ हुआ है। ये एक और ऐसा स्टॉक, और मेरे ख्याल से इसमें रिटर्न सबसे ज़्यादा 2.5 गुना रिटर्न है, और वो इसलिए कि इसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है, बहुत कम है इसमें। मतलब आप सोचो फ्री फ्लोट कितना है, 243 करोड़ का। 243 करोड़ का कब है? जब 2.5 गुना होने के बाद। तो इसका मतलब समझिए 100 करोड़ का फ्री फ्लोट था KIOCL में। 100 करोड़ के फ्री फ्लोट में आप जो चाहे कर ले, और मार्केट कैप का सिर्फ 0.5% है इसका, 0.5%। मार्केट कैप। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जिनका फ्री फ्लोट सबसे कम, वो शेयर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। ये फॉर्मूला भी आप लगा लें। ठीक है सर। ITI की सिचुएशन बताइए। ITI में एक अच्छी खबर जरूर आई है कि अभी 11 सितंबर को, ये भी अभी 2-4 दिन है, और स्मैश नाम का इन्होंने PC लैपटॉप वगैरह ब्रांडिंग ये लो। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं दीप कि ITI भी लगातार नुकसान करने वाली ही कंपनी बनी रही है। इन्होंने भी कभी ढंग का प्रॉफिट बनाया नहीं है। ITI में भी 13 में से 11 तिमाहियों में घाटा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और पहली तिमाही 2024 में 100 करोड़ से घाटा बढ़कर 103 करोड़, ये समझिए। वित्त वर्ष 2022 में 119 करोड़ के मुनाफे का हमने 360 करोड़। हाँ, फिर भी ये कह सकते हैं इस कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल है, थोड़ा कामकाज चल रहा, उतना बुरा नहीं है, लेकिन हालत इनकी भी बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं है। और ये ऑलमोस्ट 3 गुना ऊपर है 3 महीनों में। बिल्कुल। MMTC ये रिसेंटली वापस एक्शन में आया है, इसमें कुछ खास बात सर? MMTC, हाँ दीप, 5 तिमाहियों से लगातार ऑपरेशनल लॉस है, ठीक है। और इस मजे की बात देखिए, अभी इनका OFS आया था जनवरी 2 बीच में, मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आया था, हाँ। डेट मुझे जाने, लेकिन वो ऑफर फॉर सेल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। ऑफर फॉर सेल सक्सेसफुल नहीं हुआ, घाटा 5 तिमाहियों से ऑपरेशनल फ्रंट पे है, और लगातार सरकार कह रही कि हमको MMTC और STC बंद करनी है। उसके बावजूद किस तरह के रिटर्न आपको पता है? 2.5 गुना रिटर्न है 3 महीने में इसकी। जबरदस्त है। समझ में नहीं आ रहा सर, फिर बाजार किस बेसिस पर यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं? एक्चुअली सर, इतना सब कुछ अगर हो रहा है, रेडार पर आ रहा है ये सारे स्टॉक्स, कोई फंडामेंटल रीजन दिख नहीं रहा है, फ्री फ्लोट इतना कम है, मार्केट कैप के हिसाब से फ्री फ्लोट आधे % पर चल रहा है, तो फिर चल क्या रही है सिचुएशन, और इसमें फिर क्या करना चाहिए? मतलब कुछ बड़ी बातें इसमें क्या निकल कर आती हैं? इसमें लेके पूरे हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन जो किया, अंदर घुसकर फाइनेंशियल्स देखे, प्राइस मूवमेंट देखे, 3 दिनों का देखा, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, और कहीं भी हमें ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के साथ मिलता हुआ नहीं दिखा। कुछ मुनाफे वाले बैंक्स हैं, कुछ मुनाफे वाली फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, लेकिन उसमें भी जितना मुनाफा हो रहा है और जिस हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा प्राइस रन पा रहा है, हम एक बार उनको छोड़ भी दें कि चलो मुनाफे वाली कंपनियां पुरानी, चलो ये तो बंद नहीं होने वाला है बैंक, ये वो वहाँ कोई खरीदे, तेजी के मार्केट में सब चलता है, चलो एक बार छोड़ दो। लेकिन जो घाटे वाली कंपनियां हैं, पहला सवाल हमारा यही है इसी बिजनेस का, घाटे वाली कंपनियों में इतनी तेजी क्यों? इतनी तेजी क्यों? और दूसरा, तेजी है तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों के शेयरों में। करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको पता है सरकार प्रमोटर है, बेचने तो आएगा नहीं। राइट। और सरकार बेचने नहीं आएगी तो फ्री आपका पूरा का पूरा तो आप और अच्छे से कॉर्नरिंग कर सकते। तो तीसरा सवाल हमारा है कि कम फ्लोटिंग स्टॉक में क्यों इस तरह से एक्शन होता रहेगा? और वो भी आप देखिए, जिन सरकारी कंपनियों का फ्लोटिंग स्टॉक सबसे कम है, उनके शेयर सबसे ज़्यादा भाग रहे हैं।
जिनका फ्लोटिंग स्टॉक ज़्यादा है वो कम चल रहे हैं, Right. जिनका फ्लोटिंग स्टॉक कम है वो शेयर ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ। क्योंकि आपको सप्लाई का डर नहीं है, मार्केट से आपने जो भी फ्री फ्लोट है वो कॉर्नर कर दिया और उसके बाद अनाप शनाप तेजी, और जब ये तेजी होने लगती है तो नेचुरली चार्टिस्ट के भी सिग्नल्स आते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी सोचते हैं कि अच्छा ये स्टॉक ही भाग रहे हैं। सरकारी कंपनियों में हम भी कई बार कहते हैं Correct. सरकारी बैंकों में तेजी, सरकारी आ रही है, कंपनियों में तेजी, कोई रेलवे में तेजी, कोई डिफेंस में तेजी, सरकारी बैंकों में। तो आम इन्वेस्टर के लिए मुश्किल है ना ये फर्क करना Correct. कि अच्छी और खराब सरकारी कंपनी कौन सी। Exactly. उनको लगता है सरकारी कंपनी मतलब सब अच्छी, विच इज नॉट द फैक्ट। न म्यूचुअल फंड इसे खरीद रहे हैं न एफआईज खरीद रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि ये खरीद कौन रहा है? एग्जैक्टली ये खरीद कौन रहा है? दो ही तरह के लोग खरीद सकते हैं, या तो जिन्हें ये पता है कि किस तरह से खरीद के इन शेयरों को आप कॉर्नर करके चाहे जो भाव बना सकते हैं, या दूसरे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स। दो से तीसरा कोई नहीं खरीदा। म्यूचुअल फंड नहीं खरीद रहे हैं, कोई एफआईज की होल्डिंग नहीं बढ़ रही, और सबसे बड़ी बात है कि अगला सवाल हमारा ये कि क्या ये इसी वजह से बचे हुए हैं कि सरकारी कंपनियां हैं इसलिए इन पे शक नहीं जाता। Right. जाहिर सी बात है कि कोई सरकार तो सट्टा नहीं करवा रही, करेक्ट होता ही नहीं है। Exactly. इनका कोई मार्केट से लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में शक जाता नहीं उन पे कि वही हो रहा होगा, चलो पीएसयू का समय है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, सरकारी कंपनियां बढ़िया कर रही है, बैंक के हम देख भी रहे रिजल्ट अच्छा रहे। लेकिन ये लॉस वाले जिनके जीरो रेवेन्यू है, कोई वजह सालों से एक धेला नहीं कमाया, प्रॉफिट तो Exactly. दूर की बात, उनकी कंपनियों पे शेयर भागते हैं तो कोई तेजी का शक भी नहीं करता। बिल्कुल। ये दूसरी चीज़। एक और सवाल ये कि हमारा ये भी जानना है, अब ये सरकारी कंपनियां हैं जिनके शेयर भाग रहे हैं, क्या वाकई में सरकार की इन पर नज़र है, रेगुलेटर्स की इन पर नज़र है? Exactly. क्या कोई एक्शन हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कुछ देख रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रही है, और दीपम को देखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये Absolutely. कि अगर इस तरह के अनाप शनाप भाव उन कंपनियों के आ रहे हैं जिनमें जीरो रेवेन्यू है, सबसे बढ़िया टाइम है आप ओएफएस कर दीजिए, पूरी कंपनी बेच कर दो, दीजिए, हो गया। बेच के निकल जाइए। मतलब अगर कोई और प्रमोटर होता जिसका कचरा शेयर है वो तो तुरंत बहुत अच्छा लेने आए, ये लीजिए। तो सरकार की और बाकी रेगुलेटर्स की भी इस पर नज़र जानी ही चाहिए, और नहीं जा रही तो सिर्फ इस वजह से नहीं जा रही है, या हो सकता है वो कर भी रहे हो अपने हिसाब से, लेकिन इसकी वजह यही कि सरकारी कंपनियों के शेयर तो जल्दी से रडार पे नहीं आते हैं। True, sir. आपको लगता है कि यार इनमें तो ठीक है, कोई जेन्युइनली कोई खरीद रहा बेच रहा होगा, भाव बढ़ गए होंगे, लोगों को ऐसा लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। और सबसे बड़ा और आखिरी सवाल जिसकी वजह से हमने ये शो किया था, जी, जिसकी वजह से हमने शो, क्योंकि हमें डर एक ही चीज़ का है, अंत में रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसमें फंसेंगे। अनफॉर्चुनेट। स्मार्ट मनी आगे पीछे मौका देख के भाव ऊपर Correct. करके थैंक यू हो जाएंगे, निकल जाएंगे और रह जाएंगे रिटेल। अब मुझे इस बात का डर है, चूंकि हम हाईलाइट कर रहे हैं, हो सकता है शेयर घटे भी, आज गिरे तो भी, आज almost सब पे लग रहा है। लेकिन वो पाप का गड़ा जितना जल्दी भरे उतना बढ़िया, Correct. क्योंकि जितना ये डिले होगा उतने भाव अनाप शनाप बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों के फंसने के चांस है। इसलिए मेरा रिटेल इन्वेस्टर से कहना ये है कि बेहद सावधान रहें, बिल्कुल। हर किसी भी सरकारी कंपनी पर आंख मूंद कर पैसा न लगाएं। Exactly. और सिर्फ ये ना सोचे कि भाव बढ़ रहा है, लो फ्लोटिंग स्टॉक है इसलिए मैं भी कमा लूंगा। तो इनमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। सावधान रहे, होशियार रहें, बिल्कुल भी हड़बड़ी, जल्दबाजी और ख़राब शेयरों में किसी भी सरकारी कंपनी में शेयर लगाना तो कम से कम पहले उसकी बैलेंस शीट देख लें, प्रॉफिट देख लें, कहीं कहीं कोई रिपोर्ट पढ़ लें, एक्सचेंजेस की साइट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल्स अवेलेबल है, उसके बाद खरीदें। घाटे वाली कंपनी में कसम खा लीजिए, हाथ में पानी ले लीजिए, जिसकी कसम आप खाते हो उनकी कसम लीजिए, मैं नहीं खरीदूंगा, एग्जैक्टली। मैं नहीं खरीदूंगा घाटे वाली कंपनी, बात खत्म, बस मुझे नहीं लेना, जिसको लेना है ले, मैं नहीं लूंगा। ये कसम ले लीजिए। पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, बुल रन है, अच्छा बुल रन है, आप कई सारे शेयरों में, क्वालिटी शेयरों में पैसा बना लेंगे, कचरा शेयरों में बनाने की जरूरत नहीं। और इसीलिए हमने आज आपके लिए ये पूरा इन्वेस्टिगेटिव शो लेके आए, ऑपरेशन फर्जी बुल रन। एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये हाईलाइट करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया ये 7 बड़े सवाल उठाने के लिए, और अल्टीमेटली जैसे आपने कहा रिटेल निवेशक ही फंसता है, वहाँ से आपको कैसे बचना है। तो ये थे हमारी खास मुहिम ऑपरेशन फर्जी बुल रन। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये सारी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए और आपको निवेशकों को सतर्क करने के लिए कि बच के रहें इनकाउंटर से। हर बुल रन में ज़रूरी नहीं कि हर स्टॉक अच्छा ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। सह्याद्रीची उंची म्हणजे